नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं ब्रह राक्षस की साधना दे रहा हूँ। ये जो होती है शक्ति, इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि एक तामसिक शक्ति होती है, क्योंकि जो राक्षस योनि थी कभी, लगभग वो समाप्त हो चुकी है, पर उस योनि के कुछ राक्षस जो है आज भी इस धरती पे या अपने लोक पे या पाताल लोक पे आज भी निवास करते हैं। तो उन्हीं में से एक शक्तिशाली ब्रह राक्षस की मैं साधना आज दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बता दो, इस साधना से हमको क्या लाभ है। इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात साधक को पूर्ण प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है हर चीज़ों से, शत्रु से लेकर, चाहे कोई जानवर हो या सांप उसको काटने वाला हो, या फिर तंत्र विद्या हो, जादू टोना हो, या फिर कोई भूत प्रेत मशान जिन आत्मा हो, ये सारे चीज़ों से उसकी सुरक्षा होती है। ये सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं का दमन, शत्रुओं का खात्मा, इसके अलावा शारीरिक शक्ति का अत्यधिक प्राप्ति होना, बढ़ जाना, लौकिक तथा अलौकिक शक्तियों का अत्यधिक बढ़ जाना। मतलब इसका ये है कि शारीरिक शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ में लौकिक शक्ति तो बढ़ती ही है, शारीरिक शक्ति, परंतु अलौकिक शक्ति भी, जो हमारी एकाग्रता से लेकर अन्य शक्तियां हैं, हमारे जितने चक्र है वो सब जागृत होने लगती है। मतलब हर प्रकार की शक्ति, शारीरिक शक्ति, अलौकिक शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है हमारी इस साधना के सिद्धि से। उसके अलावा दैविक शक्ति प्राप्ति, मतलब एक तरह से देवताओं में जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा समय से पहले पूर्ण आभास, मतलब एक तरह से भविष्य की हमको पूर्ण जानकारी बड़ी सी बड़ी घटनाओं की, चाहे कितने भी मीलों दूर वो घटना घटित होने वाली, किसी भी देश में, या कितने भी मील दूर वो घटना घटित होने वाली, उसका पूर्व आभास हो जाना, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाना। इसके अलावा बीमारी या कमज़ोरी इत्यादि का नाश होना, मतलब इत्यादि दूर हो जाना। इसके अलावा अपार शक्तियों की प्राप्ति, हर प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति। तो इस प्रकार के बहुत से फायदे हैं इस साधना के। अब मैं वो विशेष साधना बता दे रहा हूँ। ये साधना बताने से पहले ये कहूँगा कि इस योनि में, ब्रह राक्षस योनि में जो है बहुत सी शक्तियाँ होती है, परंतु मैं जिस शक्ति की साधना अभी दे रहा हूँ वो शक्ति हमारे लोक से सबसे करीब में रहती है। तो ये शक्ति बहुत ही जल्द सिद्ध होती है। तो इसलिए मैं इस शक्ति की साधना दे रहा हूँ। ये साधना मुख्य तौर से 11 दिनों की होती है और
इसमें जो है अब ये कहीं ना कहीं तामसिक शक्ति तो होती ही होती है, क्योंकि राक्षस प्रजाति का मतलब ही वही है, तामसिक शक्ति होती है ये। तो इसको मांस मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। अब इसमें आप पीपल के वृक्ष का सूखी लकड़ियां ले लें, क्योंकि आपको हवन के माध्यम से ये साधना करनी है। और उसके पश्चात इसे किसी भी बुधवार या इतवार के दिन से शुरू किया जा सकता है, रात्रि से। रात्रि 10 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, किसी भी इतवार के दिन से या बुधवार के दिन से। इसके अलावा कोई खास नक्षत्र तो नहीं होता है इसका। हाँ, कृष्ण पक्ष में करेंगे इस साधना को तो और भी अच्छा रहेगा। बस इतना ही नक्षत्र है इसका। इसके अलावा ना कोई खास माला की आवश्यकता है इसमें, ना कोई खास वस्तु इत्यादि की आवश्यकता है। तो इसमें आपको उत्तर की दिशा में मुख करके बैठना है और 2.5 मीटर काला कपड़ा आपको अपने सामने बिछाना है। और काले कपड़े के ऊपर में आपको काली पीली चावल बनाकर, मतलब 1 मुट्ठी आप चावल ले लें, उसमें से आधा चावल में काजल इतनी मात्रा में मिला दें कि उसका रंग काला हो जाए, और आधी मुट्ठी जो चावल बचे रहेगी उसमें इतने मात्रा में हल्दी मिला दें कि उसका रंग पीला हो जाए, और दोनों को आप मिला लें। तो इससे जो काली पीली चावल बनती है, उस काली पीली चावल को आपको उस आसन में, उस काले कपड़े के ऊपर में आपको बीचों बीच स्थापित करना है। अब उस चावल के ऊपर में आप एक मिट्टी का दीपक स्थापित कर लें, मतलब प्रज्वलित कर लें सरसों तेल से। और आपके स्वयं का बैठने का आसन भी काला रहेगा, और यहाँ तक आप वस्त्र भी काले पहने तो और भी अच्छा रहेगा। तथा किसी भी मांस का एक टुकड़ा तथा मदिरा की थोड़ी सी मात्रा 2 पात्र में उसी आसन के ऊपर स्थापित कर दें। अब उसके पश्चात आपको इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का आपको 11 माला प्रतिदिन पाठ करना है। इसके पश्चात 9 दिनों तक आपको 11 माला इसका प्रतिदिन पाठ करना है। हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखना है साधना में कि सुरक्षा बंधन और शरीर बंधन ये अनिवार्य है इस साधना में। इसका विधान मैं पहले दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिना इसके साधना बिल्कुल भी मत करिए। सुरक्षा बंधन और शरीर बंधन करने के पश्चात ही साधना को शुरू करिए। अब इसके पश्चात आपको 11 माला इस उक्त मंत्र का पाठ करना है 9 दिनों तक। अब इसके पश्चात 9 दिन जैसे आपके पूर्ण हो जाते हैं, 10वें दिन आपको पीपल की लकड़ियों से, हवन सामग्री से, इसी मंत्र से 1100 बार आपको आहुति चढ़ानी है। इस प्रकार से आप 2 दिन आहुति 1100 बार करके 2 दिन आप आहुति चढ़ाएंगे। हो सकता है 10वें दिन ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए ये शक्ति, या फिर 11वें दिन तो हो ही जाती है। अगर 10वें दिन प्रत्यक्ष हो जाए तो 10वें दिन आपको साधना वहीं पे रोक देनी है। साधना में उपयोग की गई सारी सामग्री को आपको विसर्जन कर देना है। या 11वें दिन भी होती है तो 11वें दिन भी आपको साधना, जब ये शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए हवन के पश्चात या हवन के बीचों बीच प्रत्यक्ष हो जाए, तो आपको इससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात जो है आपको साधना वहीं पे रोक देना है।
तो इतना ही विधान है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ब्रह्मणे यतः त्वं राक्षसी सिद्धिं प्रत्यक्षम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ब्रह्मणे यतः त्वं राक्षसे सिद्धिं प्रत्यक्षम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।